नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ 13 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने जो एडहॉक और टेम्पोररी व्यवस्था की है हायर पोस्ट पर प्रमोशन की, उसके संबंध में। ये निश्चित तौर पर बिहार सरकार का प्रशंसनीय कदम है, स्वागत योग्य कदम है कि लगभग 4.5 वर्षों से रेगुलर प्रमोशन रुके रहने के कारण हज़ारों एम्प्लॉइज़, चाहे वो गस्टेड हों या नॉन गस्टेड हों, किसी भी सेवा के हों, वो रिटायर करते चले जा रहे हैं। उन्हें आर्थिक हानि भी हो रही है और पेंशन में भी फ़र्क पड़ रहा है, दिक्कत हो रही है, जिसके कारण सरकार के काम पर तो असर पड़ ही रहा है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इसकी भरपाई हो नहीं पा रही है और एम्प्लॉइज़ में भी एक तरह से उदासीनता आ गई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपील नंबर 4880/2017 बिहार गवर्नमेंट एंड अदर्स वर्सेस सुशील कुमार सिंह एंड अदर्स लंबित है और 11 अप्रैल 2019 से कोई प्रमोशन नहीं हुआ है किसी भी कैडर का। अब जो निर्णय हुआ है उससे एक जो ठहरी हुई चीज़ है उसे गति मिलेगी। हम लोगों ने सरकारी सेवा में रहते हुए देखा कि वर्ष 1999 से लेकर 2004 तक लगभग 5 वर्षों तक प्रमोशन नहीं हो पाया था, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हुई थी। बाद में चलकर 2005 से फिर प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी जो केस लंबित है वो जल्द से जल्द सुनवाई होगी और जो भी फैसला होगा वो उस पर आगे सरकार निर्णय लेगी। चूँकि 13 अक्टूबर के आदेश में भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी हायर पोस्ट पर टेम्पोररी व्यवस्था के तहत प्रमोशन दिए जाएंगे, मॉनिटरी लाभ दिए जाएंगे, तो वो फलाफल पर निर्भर करेगा उस सिविल अपील के फैसले के बाद। अब जो ये पत्र निर्गत हुआ है 13 अक्टूबर का, जो अधिसूचना निर्गत हुई है, उसके जो कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं उसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले कि उच्चतर पद का वेतनमान और सुविधाएं दी जाएंगी। भविष्य में जब नियमित प्रोन्नति होगी तो ये लाभ कंटिन्यू कर जाएंगे पूर्व की तरह। यदि किसी कारणवश किसी एम्प्लॉय को प्रोन्नति नियमित नहीं मिल पाती है तो वे अपने पूर्व पद पर वापस तो हो जाएंगे, परंतु हायर पोस्ट पर जो उन्होंने काम किया उससे जो उनको आर्थिक लाभ हुआ उसकी रिकवरी नहीं की जाएगी। ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है और ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि पहले भी कार्यकारी व्यवस्था के अंतर्गत अभी भी बहुत लोग काम कर रहे हैं। मैंने बिहार प्रशासनिक सेवा में भी देखा है कि लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनको प्रमोशन पूर्व वेतन मान जो है वो मिल रहा है, तो इसमें चेंज कर दिया गया है इसको। ये एक अच्छी चीज़ हुई है। ये चूँकि कम्प्लीटली एक टेम्पोररी व्यवस्था है, अतः रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया को तत्काल स्थगित रखा जाएगा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो क्रमशः 16% और 1% रिजर्वेशन के पद हैं उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा। इसमें यह भी एक इम्पॉर्टेंट आदेश है कि ये जो टेम्पोररी अरेंजमेंट के तहत जो हायर पोस्ट का प्रभार दिया जाएगा उसमें जो शेड्यूल कास्ट का 16% और शेड्यूल ट्राइब का 1% पद होगा, वो अगर पूरा नहीं होता है तो फिर जितना कम होगा उतने पद को भी सुरक्षित रखा जाएगा। इसको साधारण तरीके से हम लोग ये मान सकते हैं कि जैसे 100 पद किसी का मान लीजिए तो 83 पद तो वैसे सुरक्षित हो गया, अब फिर 83 पद पर जो हायर पद पर देने की प्रक्रिया होगी तो 16% और 1% रिजर्व होंगे। जैसे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो सबसे ऊपर का पद है स्पेशल सेक्रेटरी का, उसको एक नमूना के तौर पर अगर माने तो 24 पद है। 24 पद का शेड्यूल ट्राइब के लिए तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 0.24 होगा, इसलिए कोई पद नहीं सुरक्षित होगा।
लेकिन शेड्यूल कास्ट के लिए 3.8 होगा तो 4 पद सुरक्षित होंगे, अर्थात 20 पद पर प्रमोशन की प्रक्रिया होगी। जो मूल कैडर से होगा, जो बेसिक ग्रेड होगा, वहाँ से माने चयन होना है। अब 20 पद पर जो दिए जाएंगे तो चूँकि जो लोग हैं उनके ठीक पीछे जो होंगे प्रमोशन पाने के लिए अभी तो हैं नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि उसके निचले कैडर से ही शुरू करना पड़ेगा। लेकिन मैंने एग्जाम्पल दिया, तो 20 पद अगर होता है तो 20 पद पर जब प्रमोशन दिया जाएगा तो उसमें यह देखा जाएगा एसटी के लिए फिर यहाँ पर नहीं होगा, चूँकि 0.20 पर कोई पद सुरक्षित नहीं हो पाएगा। लेकिन शेड्यूल कास्ट का चूँकि 16% होगा तो 16 दूनी 3.2, तो 3 पद सुरक्षित होंगे। तो ये देखा जाएगा कि जो पद दिए जा रहे हैं 20 में 3 पद शेड्यूल कास्ट से आ पाते हैं या नहीं। अगर नहीं आते हैं तो 3 पद खाली रखे जाएंगे, एक अगर आ जाते हैं तो 2 पद खाली हो जाएंगे। यही प्रक्रिया मेरे ख्याल से जो पत्र मैंने पढ़ा उसमें यही प्रक्रिया होगी जो आगे के लिए सुरक्षित रखी जाएगी। वर्तमान जो प्रमोशन है टेम्पोररी एडहॉक, ये सभी सर्विस के कैडर के मूल कोटि की सीनियरिटी के आधार पर दी जाएगी। एक बहुत ही अच्छा प्रावधान मैंने देखा इसमें कि ये जो टेम्पोररी अरेंजमेंट पर जो लोग काम करेंगे ऊपर के पद पर, तो यदि नियमित प्रोन्नति का सवाल होगा तो ये जो कालावधि होगी उसमें इस टेम्पोररी अरेंजमेंट पर बिताई गई अवधि को जोड़ा जाएगा। वैसे लोक सेवक को उच्चतर पद का प्रभार नहीं दिया जाएगा जिन्हें कोई पनिशमेंट हुआ है, दंडारोपित हैं, या जिन पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रहा है, या कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है। रिजर्वेशन और परिणामी वरीयता के आधार पर जो भी लोक सेवक पहले से काम कर रहे हैं उन्हें टच नहीं किया जाएगा, वो यथास्थिति उच्चतर पद पर काम करते रहेंगे। ये प्रक्रिया 2 माह में पूरी की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उससे ये प्रभावित होगा। ये अच्छी बात है जो हम लोग देख रहे हैं कि सरकार इसे बहुत ही सीरियसली ले रही है। और अभी जैसे कल शनिवार था, आज रविवार है, मुझे लगता है कि शायद सभी विभाग खुले रखे गए हैं, चूँकि सोशल मीडिया पर भी मैंने देखा एक आध विभाग का कि खुला रखा गया है, ताकि चूँकि 2 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया को पूरा करना है, इसलिए सरकार इसमें लगी हुई है कि जितनी जल्दी हो सके कर्मियों को, चाहे वो गस्टेड हों या नॉन गस्टेड हों, उन्हें हायर पद का प्रभार दिया जाए। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर देखा कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और महासचिव श्री सुशील जी ने एक फिगर शेयर किया है। मैं 2 सेवाओं का, चूँकि 4 सेवाओं का शायद उन्होंने शेयर किया है, 2 सेवाओं का जो हम लोग देख रहे हैं, तो बिहार चूँकि सरकार का जो काम चलता है सचिवालय में, उसकी रीड है बिहार प्रशासनिक सेवा और बिहार सचिवालय सेवा। तो इन 2 फिगर की मैं चर्चा कर दूं कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में स्पेशल सेक्रेटरी के जो सैंक्शन पोस्ट हैं 24, वो सभी खाली हैं। एडिशनल सेक्रेटरी के जो 48 पद हैं उसमें सिर्फ 1 कार्यरत हैं, 47 पद खाली हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी के जो 192 सैंक्शन पोस्ट हैं उसमें सिर्फ 9 कार्यरत हैं, 183 पद खाली हैं। एडीएम के 304 सैंक्शन पोस्ट हैं जिसमें सिर्फ 123 कार्यरत हैं, 181 खाली हैं। डिप्टी सेक्रेटरी के 339 सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट में सिर्फ 233 कार्यरत हैं, 106 खाली हैं। बिहार सेक्रेटेरिएट सर्विस जो सचिवालय की कार्यप्रणाली का कहिए कि बैकबोन है, वो उसमें डायरेक्टर जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं वो 16 सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट में सब पद खाली। डिप्टी सेक्रेटरी का 101 सैंक्शन पोस्ट सभी खाली। अंडर सेक्रेटरी का 307 पोस्ट सभी खाली। सेक्शन अफसर का 1013 पोस्ट, इसमें 296 कार्यरत हैं, 717 खाली। और यही स्थिति करीब करीब सभी सेवाओं की होगी। इस भयावहता को देखते हुए सरकार ने सरकार के हित में और कर्मियों के हित में जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। और सरकार, मैं समझता हूँ कि 2 महीने के अंदर इस प्रक्रिया को पूरी करेगी और जो ठहराव आ गया है प्रमोशन का वो समाप्त होगा और सभी एम्प्लॉइज में एक ये भावना आएगी कि अब हम ऊपर के पद पर काम करेंगे, ऊपर के पद का मॉनेटरी बेनिफिट भी मुझे मिलेगा। और वैसे कर्मी जो संयोगवश नियमित प्रोन्नति नहीं पाएंगे तो
उनकी रिकवरी का सवाल नहीं पैदा होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।